इस वक्त की बड़ी खबर प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़ी हुई। प्रतिबंधित संगठन सिमी का सदस्य अब्दुल्ला दानिश गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता देते हैं कि अब्दुल्ला दानिश की गिरफ्तारी इतनी बड़ी बात क्यों है, इतनी बड़ी खबर क्यों है। तो अब्दुल्ला दानिश को 19 साल बाद पकड़ा गया है। अब्दुल्ला दानिश पर यूएपीए और सेडिशन के मामले दर्ज हैं। साथ ही देशद्रोह और गैर कानूनी गतिविधियां, ध्यान से सुनिए, इन अपराधों के तहत गंभीर मामले दर्ज हैं। 2001 में सिमी के बैन होने के बाद से फरार बताया जा रहा था। पिछले 25 सालों में कई मुस्लिम युवकों को देश के खिलाफ भड़काने का काम अब्दुल्ला दानिश ने किया है। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र, अब्दुल्ला दानिश की गिरफ्तारी, जाहिर तौर पर कई मामले, 19 साल बाद गिरफ्तारी, और ये देखते हुए कि मुस्लिम युवाओं को भड़काने और बरगलाने का काम इसके द्वारा किया गया है। अदिति, 19 साल के बाद इसको गिरफ्तार किया गया है और अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि अब्दुल्ला दानिश वो व्यक्ति है जो कि 1988 में सिमी में शामिल हुआ था और सिमी की जो मैगजीन है इस्लामिक मूवमेंट, उसका 4 साल तक एडिटर रहा और उसके जरिए जिहाद के नाम पर ये इसने काफी सारे आर्टिकल्स लिखे जिसके जरिए लोगों को भड़का रहा था। और सबसे अहम बात यह है कि सफदर नागोरी का नाम सब लोग जानते हैं कि सिमी का आतंकी है सफदर नागोरी और जो बाकी जो सिमी के जो इस तरह के आतंकी जो रहे हैं, उन सबको अब्दुल्ला दानिश ने ही सिमी के अंदर शामिल किया था। ये सभी लोग जब 2001 में जब सिमी को बैन किया गया था, क्योंकि जब सितंबर 2001 में अमेरिका के ऊपर आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद आतंकी संगठन घोषित करके सिमी को बैन कर दिया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इसके हेडक्वार्टर जाकिर नगर में छापेमारी की थी। वहां से काफी सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान ये जाकिर नगर में ही था, लेकिन ये फरार होने में कामयाब हो गया था। उसके बाद से ये लगातार फरार थे। 2008 में अब्दुल सुहान कुरैशी और तौकीर, जो कि सिमी का ही एक सदस्य है, और एक अबू बासिर, दोनों आतंकी हैं। इन दोनों के जरिए इसने अहमदाबाद के अंदर 2008 में सीरियल बम धमाके करवाए। ना सिर्फ सीरियल बम धमाके करवाए, बल्कि उसके बाद लगातार सिमी के ही कैडर में, क्योंकि बैन तो हो चुकी थी सिमी, लेकिन उसके कैडर के अंदर ही लोगों को शामिल करता रहा, भड़काता रहा, और केरल और कर्नाटका में बाकायदा अब्दुल सुहान कुरैशी और तौकीर के जरिए वहां पर ट्रेनिंग कैंप भी चला रहा था और खुद मोटिवेट करने के लिए यूपी, एमपी और गुजरात में लगातार ये घूम रहा था। तो सोचिए, 19 साल से ना सिर्फ ये लगातार लोगों को भड़का रहा था, क्योंकि उससे पहले से भी था, 25 साल इसको कह सकते हैं, लेकिन 19 साल जब से सिमी बैन हुई है, उसके बाद से ये लगातार छिपता घूम रहा था। और ना सिर्फ छिप रहा था, बल्कि मुसलमानों को, जो इस तरह के जो थे यूथ थे, उनको लगातार ये भड़का भी रहा था। पुलिस का ये भी कहना है कि जब एंटी सीए एनआरसी मूवमेंट जो चल रहा था, जिसको लेकर के काफी सारी गलतफहमियां लोगों के अंदर, खास करके मुस्लिम युवकों के अंदर जो फैलाई जा रही थी, उसको फैलाने का भी सबसे बड़ा काम ये अब्दुल्ला दानिश ही कर रहा था। तो इसलिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब्दुल्ला दानिश को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। जी जितेंद्र, अपने दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से इस खबर को समझाते हैं। जैसा कि आप भी बता रहे हैं, हम भी अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि 19 साल बाद अब्दुल्ला दानिश की गिरफ्तारी हो पाई है। 19 साल बाद इसे पकड़ा जा सका है। किस तरह से गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई? देखिए, अब्दुल्ला दानिश की जो मूवमेंट्स है उस पर लगातार नजर रख रही थी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, और इसको कह सकते हैं कि पिछले साल भर से इसकी मूवमेंट्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। इसकी मूवमेंट्स के बारे में पता लग रहा था कि कभी ये अलीगढ़ में है, कभी आजमगढ़ में है, या वहां से निकल करके ये दिल्ली एनसीआर के इलाकों के अंदर घूम रहा है, क्योंकि लगातार ये मूवमेंट्स कर रहा था और पिछले 19 साल से लगातार कर रहा था। लेकिन 1 साल से पुलिस इसको ट्रैक करने में सफल हो पा रही थी, लेकिन इसको पकड़ पाना मुश्किल हो रहा था। दिल्ली पुलिस को इस बात की जब सटीक जानकारी मिल गई कि ये दिल्ली के जाकिर नगर वही इलाका है जहां पर सिमी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। हालांकि सिमी की जो फाउंडेशन हुई थी, जो गठन हुआ था, वो अलीगढ़ में हुआ था, लेकिन हेडक्वार्टर जाकिर नगर में था। और जब सिमी को बैन किया गया था, उस दौरान भी ये दिल्ली के जाकिर नगर में ही रह रहा था साल 2001 में। तो जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि ये जाकिर नगर में कहीं पर आ रहा है मिलने के लिए, उसी के बाद इसको गिरफ्तार किया गया दिल्ली के जाकिर नगर से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र शर्मा। 19 साल बाद बैन संगठन सिमी का सदस्य अब्दुल्ला दानिश, 19 साल बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। अब्दुल्ला दानिश की कई बेहद ही संगीन मामले इसके खिलाफ, और एक और जो एक बड़ा मामला जिसे कहा जा सकता है वो ये है कि दशकों से मुस्लिम युवकों को बरगलाने का काम, उन्हें भड़काने का काम अब्दुल्ला दानिश द्वारा किया गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.